आप राजनीति में आएंगे? नहीं, मेरी अभी ऐसी कोई इच्छा नहीं है अभी से, मतलब आदमी आ सकते हैं अभी, क्योंकि भविष्य किसने नहीं देखा है, कल क्या होने वाला है ये मुझे नहीं पता। दबंग पहले से अत्याचार करते थे, लेकिन एक यूपी में जो सरकार आई है उसने एक छूट उन्हें दे दी है, क्योंकि मुख्यमंत्री जी राजपूत कम्युनिटी से आते हैं। और वो जो दबंग कम्युनिटी जिन्होंने ये सारा बवाल किया है, लोगों का नरसंहार किया है, लोगों के घर जला दिए, लोगों के सब कुछ लूट लिया, लोगों को निहत्थे लोगों को तलवार से काटा, फायर की, एक नंगा नाच किया, 5 तांडव जो किया है, वो भी राजपूत कम्युनिटी के लोग हैं। तो मुख्यमंत्री का संरक्षण है उन्हें पूर्ण रूप से। लेकिन ये कहा जा रहा है कि अंबेडकर जयंती पे जहां बवाल उस तरफ से शुरू हुआ, तो प्रताप जयंती पर आपकी तरफ से भी, दलितों की तरफ से भी शुरू हुआ। ये बिल्कुल एक गलत अफवाह फैलाई जा रही है। बाबा साहब की जयंती पे मूर्ति लगाना चाहते थे दलित समाज के लोग, उन्हें रोक दिया गया, वो लोग रुक गए। ये महाराणा प्रताप की जयंती की परमिशन शिमलाना में थी, वो भी एक विचार गोष्ठी की परमिशन चेक करवा लीजिएगा। और जबरदस्ती वो लोग वहां परमिशन को शोभा यात्रा निकाल रहे थे। प्रधान जी को सुबह धमकी देके जाते हैं राजपूत कम्युनिटी के लोग कि जो बीच में आएगा उसे गोली लगेगी। प्रधान जी अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए एसडीएम साहब को फोन कर देते हैं, पुलिस आ जाती है, पुलिस की मौजूदगी में सब चीज होता है। डीएम मौके मौजूद रहता है, एसएसपी मौके मौजूद रहता है, और डीआईजी मौके मौजूद है। उनके सामने नंगी तलवारें घुमाई जाती हैं, महिलाओं के पीछे लोग भागते हैं तलवारें बंदूकें लेके। मुझे लगता है कि इस देश में दलितों के दमन की कार्रवाई जहां जहां जो बीजेपी गवर्नमेंट है वहां की जा रही है। इस समय आपके खिलाफ नॉन अवेलेबल वारंट भी है, आपको पुलिस खोज रही है, उधर दलित आपको खोज रहे हैं, आपकी तलाश कर रहे हैं कि आप उनके साथ होते तो शायद मरहम लगा पाते। तो ऐसे में दलितों का उद्धार कैसे होगा? देखिए, भीम आर्मी एक पूरी यूनिट है जो 7 प्रदेशों में काम करती थी, लेकिन अब पूरे देश में काम करती है। और जो भी संगठन जहां काम कर रहा है वो दलितों के संरक्षण की आवाज उठाने के लिए, दलितों पे जो शोषण हो रहे हैं उनकी आवाज उठाने के लिए भीम आर्मी काम करती है। लेकिन आज भीम आर्मी के माध्यम से दलित समाज का जो युवा इतना जागरूक हो चुका है, उनकी जो लड़कियां इतनी जागरूक हो चुकी है कि वो अपने हक अधिकार के लिए, संवैधानिक अधिकारों के लिए खुद संघर्ष कर रही है। चंद्रशेखर तो एक माध्यम है, चंद्रशेखर एक रास्ता है, जो चंद्रशेखर अपना काम कर रहा है और कम्युनिटी के लोग अपना काम कर रहे हैं। अब इस देश में दलित समाज अत्याचार नहीं सहेगा, ये सभी लोग आज मीडिया के माध्यम से जान लें। आप कब सरेंडर करेंगे पुलिस के साथ? मैं सरेंडर कर दूंगा, मैं तो सरेंडर पहले दिन कर देता, लेकिन मुझे गुमराह किया गया। एसएसपी और डीएम ने मुझे बुलाया और मुझसे पूरे दिन मुझसे बवाल को शांत करवाने कभी इधर घुमाते रहे, और शाम में मेरे खिलाफ ये कार्रवाई कर दी। मेरे घर पे 60 लोग जाते हैं, मेरा लैपटॉप उठा लाते हैं, मेरे घर में तोड़फोड़ करते हैं, मेरे घर वालों से बदतमीजी करते हैं। उसके बाद भी एक और बार मुझे सूचना लगी पुलिस जा चुकी है, मैं सरेंडर कर देता, मगर मैं देखना चाह रहा था कि जो लोग कल तक मुझे गुमराह कर रहे थे, मुझसे मदद की बात कर रहे थे, आज उन्होंने मेरे खिलाफ एफआईआर क्यों कर दी। फिर एक आरोप लगा कि मैं नक्सली हूं, फिर एक आरोप लगा कि मैं आतंकवादी हूं, फिर एक आरोप लगा कि करोड़ों के वैर नारे कर दिए। कुल मिलाकर मैंने देखा सिस्टम ये है कि ये लोग एक आम आदमी को जो अपनी कम्युनिटी के लिए संघर्ष कर रहा है, जो ये वादा करता है अपनी बहनों से कि जब तक वो जिंदा है उनके सम्मान की सुरक्षा होगी, ये उस व्यक्ति को नक्सली बना देते, क्योंकि चाहते हैं दलित समाज यहाँ आवाज ना उठाए। अब सरेंडर कब करेंगे? अब सरेंडर कल या परसों में हम लोग सरेंडर करेंगे। एक्चुअली मेरी तबियत थोड़ी खराब थी 21 तारीख के बाद, तो इसलिए मैंने सरेंडर नहीं किया। दूसरा जो है, मैं देखना चाहता था, पुलिस जो है हमारी एफआईआर की कॉपी जो है ना वो कोर्ट में नहीं सबमिट करा रही। पुलिस ने लोकतंत्र का बिल्कुल हनन कर दिया, संविधान को भी बिल्कुल आज जीरो पे खड़ा कर दिया। पुलिस लोकतंत्र के हिसाब से नहीं चल रही है। मेरी जो एफआईआर है, जबकि वो 24 घंटे में कोर्ट में सबमिट होनी थी, वो पुलिस ने अब तक नहीं की है। मुझे लगता है पुलिस कोई बड़ा मामला करके या पुलिस मुझे अरेस्ट करके कहीं से इनकाउंटर करना चाहती है या कुछ मेरे पे आर्म्स वगैरह दिखाना चाहती है, जिससे कि वो मुझे लोगों की नजर में गलत साबित कर सके। पुलिस गिरफ्तार करे, इससे बेहतर है कि आप कोर्ट में सरेंडर करें। जी, इससे बेहतर यही है कि मैं कोर्ट में सरेंडर करूंगा, लेकिन मैं एक बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से सरेंडर करूंगा, क्योंकि मेरे बहुत सारे निर्दोष भाइयों पे पुलिस ने मुकदमे वो कर दिए हैं। मुझे कोई राजनीतिक संरक्षण की बात चलती मुझे कोई नहीं है। मैं अपनी कम्युनिटी के लिए अकेला काम करता हूं, मेरी टीम काम करती है, तो इसलिए उन टीम के लोगों की सुरक्षा करना भी एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद की जिम्मेदारी है। मायावती कहती हैं कि ऐसी छोटी मोटी आर्मी से लोगों को ना जुड़ना चाहिए, ना डरना चाहिए, ना उसके साथ जाना चाहिए। वैसे भी भीम आर्मी किसी को डराने के लिए नहीं है। भीम आर्मी दलित समाज पे हो रहे शोषण की सुरक्षा के लिए है, ना कि शोषण करने के लिए। और आप अच्छी तरह से जानते हैं, अगर शोषण हुआ होता तो 5 तारीख को जब घटना हुई तो 6 तारीख में होता। तो आप दलितों के लिए काम करना चाहते हैं तो मायावती के साथ मिलकर क्यों नहीं करते? उनका इतना बड़ा कैनवास है, इतना बड़ा क्षेत्र है, इतना राजनीतिक आधार है, आपको तो उसमें मदद मिलेगी। मुझे राजनीति नहीं करनी है, इसलिए मैं बहन जी का सहयोग नहीं लेना चाहता हूं। बहन जी अपना काम करती है, एडवोकेट चंद्रशेखर आज अपना काम करता है। लेकिन ये बताना जरूरी है, क्योंकि बहन जी को सभी कम्युनिटी के वोट चाहिए, उनके हाथ थोड़े बंधे हुए हैं। एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद ये मानता है, अगर आज लोग ये कह रहे हैं कि बीजेपी सरकार को कोस रहे हो, अगर यहाँ बसपा की सरकार भी होती और उनके राज में दलितों पर अत्याचार होते, माइनॉरिटी के लोगों पर अत्याचार होते, ओबीसी के लोगों पर अत्याचार होते, किसी बहन पर अत्याचार होते, तो चंद्रशेखर की प्रतिक्रिया सेम रहती। लेकिन आप दलितों से कहते हैं कि वो मुस्लिम धर्म अपना लें, इस्लाम अपना लें, बौद्ध की बात नहीं करते, तो आप किसको उकसा रहे हैं? आप इससे बीजेपी का फायदा नहीं कर रहे?
मुझे ऐसा लगता है मेरा कोई भी एक भी स्टेटमेंट ऐसा नहीं हो सकता कि हम इस्लाम धर्म कबूल कर लेंगे। मैंने 21 तारीख को भी ये कहा था कि अगर ये शोषण लगातार बढ़ता रहा तो हम लोग बौद्ध धर्म ग्रहण कर लेंगे। मैंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया। मीडिया अगर ऐसे तोड़ मोड़ के पेश कर रही तो अलग बात है। मैंने ये कहा कि हम बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पर चलेंगे। इस देश में ब्राह्मणवादी व्यवस्था खत्म करके मानववादी बौद्ध धर्म को हम लोग जिंदा करेंगे और वहीं से बाबा साहब के जो सपना था भारत निर्माण का, उस भारत के निर्माण का हम लोग करेंगे। तो अभी आपकी जो आर्मी है, जो आपने नाम दे रखा है उसको भीम आर्मी, उसके कितने सदस्य हैं और कैसे आप सोशल मीडिया के माध्यम से क्या सदस्य बना? देखिए, भीम आर्मी भारत एकता मिशन पूरा नाम है संगठन का। और जैसे हम कहीं जाते हैं वहां मीटिंगें करते हैं, लोगों को समझाते हैं, लोगों को बताते हैं कि शिक्षा ही एक मात्र ऐसा हथियार है हमारे पास जिससे हम लोग उन्नति कर सकते हैं। क्योंकि बाबा साहब ये कहते थे, शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो हम बाबा साहब के बताए रास्ते पर चलते हैं, हम लोग अहिंसा के रास्ते पर चलते हैं, हम लोग कानून को, संविधान को अपना धर्म मान के काम करते हैं। तो जहां हम जाते हैं लोगों को यही समझाते हैं कि अच्छी अच्छी शिक्षा लीजिए। और एक जो हमारे संस्कार, फंडिंग कौन करता है? फंडिंग जो है मेरी खुद की फंडिंग मेरी माँ करती है। और जो लोग और काम कर रहे हैं, बाबा साहब ने एक चीज कही थी कि अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो लोगों से अपेक्षा ना करें, 30 दिन में एक दिन अपने लिए श्रम करें, परिश्रम करें, उस पैसे को अपनी कम्युनिटी के लिए खर्च करें। पे बैक सोसाइटी को हम लोग जिंदा रखते हैं, जो कमाते हैं अपनी कम्युनिटी के लिए लगाते हैं। 1995 के बाद पहली बार मायावती को किसी ऐसे जगह जाना पड़ा जहां दलितों का पर अत्याचार हुआ था, तो आपने हिला के रख दिया मायावती। देखिए, बहन जी जो है लोकसभा, विधान, राज्यसभा में बोलती हैं और जब भी कोई दलित अत्याचार का मामला तो बहन जी बोलती हैं। लेकिन मुझे ऐसा, ये तो मुझे पता नहीं कि मैंने हिलाया या क्या हिलाया। मुझे ऐसा लगता है कि उनको पहले चला जाना चाहिए था, लेकिन वो थोड़ी देर से। आप राजनीति में आए? नहीं, मेरी अभी ऐसी कोई इच्छा नहीं है अभी से, मतलब बाद में आ सकते हैं अभी, क्योंकि भविष्य किसने नहीं देखा है, कल क्या होने वाला है ये मुझे नहीं पता। अभी मेरा जो है, मेरी विचारधारा जो है वो सामाजिक विचारधारा है। मैं अपने सामाजिक एजेंडे पे काम करना, पूरे देश में भीम आर्मी को स्थापित कर। आप में फिर मायावती में क्या फर्क है? दलितों के उद्धार की बातें वो भी करती थी, आप भी करते हैं। वो राजनीति में आ गई, आप आगे जाके राजनीति में आने की संभावना टटोल रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि बहन जी तो आई इधर राजनीति में थी और मैं सामाजिक तौर पर काम कर रहा हूं। दूसरी बात यह है, सामाजिक एकता राजनीतिक एकता से ज्यादा मजबूत होती है। आज मुझे किसी नेता की आवश्यकता नहीं है, ये कम्युनिटी पूरे मेरे साथ है। जब भी कोई मामला होता है, कम्युनिटी के लोग मुझे सपोर्ट करते हैं। आपने देखा जंतर मंतर पे जो भीड़ थी, 4-5 लाख लोग जो आए थे, वो सोशल मीडिया से चंद्रशेखर आजाद के एक आह्वान से आए थे। तो आप समझ सकते हैं कि मुझे किसी राजनीतिक दल की स्वेच्छा नहीं है। मैं मानता हूं लोग। आखिरी सवाल मेरा आपसे, कि आपको लगता है कि जो मायावती, रामविलास पासवान, रामदास अठावले जैसे दलित नेता जिस तरह की दलित राजनीति कर रहे थे, आप जैसा युवा उस राजनीति को बदल कर रख देगा? मैं ये कहना चाहता हूं, राजनीति में बदलूंगा या नहीं बदलूंगा ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं उन लोगों को मजबूर जो जरूर कर दूंगा जो सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करते थे, जो दलित कम्युनिटी के लिए काम नहीं करते।